तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो गाइस अभी जो एलबी सदफ वर्सेस प्रिंस नरोला का कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रिंस नरोला एलबी सदफ को वार्निंग भी दिया था। तो उन दोनों का लफड़े को लेकर अभी रजत दलाल ने भी रिएक्ट कर दिया। जी गाइस रजत दलाल प्रिंस नरोला को रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। भाई पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एलविश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एलविश और में सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एलविश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थाराबाई जोगिंदर के बारे में। तो गाइस अभी रिसेंटली थाराबाई जोगिंदर की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला, जहां पर वो प्रिंस नरोला के सपोर्ट में बात करे। जी गाइस वो प्रिंस नरोला के सपोर्ट में बात करते हुए एलबी सदफ को एंग्री रिप्लाई कर दिया। जहां पर वो क्या कहे उस वीडियो को आप देखिए। प्रिंस नरोला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारा भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है कहीं तो कहीं ना, जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहां चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लगा रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लगा रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से आयो ना प्रिंस के साथ। अब क्या हवा ले गई? 10-10, 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरोला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा, बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरोला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस सौरभ जोशी अपने एक फैन से काफी ज्यादा परेशान हो गए। जी गाइस क्योंकि हुआ है कि दिल्ली से एक बंदा सौरभ जोशी के घर पे आकर 2 दिन तक रुकता है। एंड आपको बता दूं उस बंदे को घर से निकाल दिया था क्योंकि वो घर का काम नहीं कर रहा था। एंड वो बंदा 2 दिन बाद सौरभ जोशी के घर के बाहर जब सौरभ जोशी से मिले, तब वो सौरभ जोशी को बोलने लगे मुझे फोन दे दो और पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूँ। जी गाइस उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। भैया मेरे को बस खाली एक फोन की नीड है, कुछ पैसे ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। फोन से घर कैसे पहुंचोगे? नहीं ना, मेरे पास फोन नहीं है। फोन चाहिए और क्या चाहिए? और बस खाली इतने पैसे कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। घर से क्यों निकाल दिया? घर वाले काम करवाते हैं मेरे से। क्या काम करवाते हैं? ये सिलाई सीते हैं पेंटों का। है? ये पेंट सीता हूँ मैं।
तो काम करो ना, काम करना तो अच्छी भाई, बात है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी ना काम कर सकता हूँ ना मैं। अब 9th क्लास में हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते यार, पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले नहीं करते काम? जी वो भी करते हैं। तो उनको बोलो कि मेरे को पढ़ाई करनी है। बहुत बार बोला है वो। पढ़ाई नहीं करते होगे ना, अच्छे से नहीं करते होगे पढ़ाई? नहीं करता हूँ मैं, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आया हूँ, 75%। तो घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकालने का क्या रीजन है? काम नहीं कर रहा था ना मैं। वो बोल रहे थे कि काम करेगा तो अच्छा, काम नहीं करते तो घर से निकाल दिया, ये क्या बात हुई? और किसने बोला मैं यहाँ फोन बांटता हूँ? मैंने तो नहीं बोला कभी मैं फोन बांटता हूँ यहाँ, या पैसे बांटता हूँ। आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते हो ना। अरे बहुत लोगों की करता हूँ, बट स्कूल में हेल्प करते हैं, ऐसे थोड़ा ना। मैंने थोड़ा ना बोला कि यहाँ सोसाइटी के बाहर आके। भी नहीं करते। घर वाले घर वाले भी कहते थे हम पे जोड़े, वो भी कहते भाई नहीं, हमने भी किया है, हमने पढ़ाई के साथ में मैंने भी किया है, कोर्स किया है। सही बात है, हमने तो पढ़ाई करी हमने। और 100, 200, 300 रुपए मैं भी अर्न करता था काम करके। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, काम छोटा बड़ा थोड़ा ना होता है कुछ भी। तुम क्या हो जाओ मेरे हेल्प करने से? मान लो मैंने तुमको पैसे दे दिए, फोन दे दिया, तुम्हारा हो जाएगा, लाइफ तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। घर तक तो पहुँच जाऊंगा ना, मना लूंगा घर वालों को। मना लूंगा घर वालों को मतलब? घर वालों ने निकाल रखा है ना मेरे को। निकाल ही दिया, अब बोला घर आना ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे तो कई बार बोल रखा है कि जा घर से निकल जा तू, तो मैं गुस्से में आ गया। नहीं देखो, माँ बाप तो कौन नहीं कहता गुस्से, जब कुछ नहीं करोगे। अरे गुस्से में आ गए जी। फिर तो भाई तुमसे बेवकूफ नहीं है कोई भाई। मैंने पापा जी को बुलाया, पापा जी कॉल करेंगे। तो भाई पापा जी ने बात की उनकी मम्मी से, उनकी मम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। कह रहे कि आ जाएगा, जैसे गया था वैसे आ जाएगा, कि हाँ नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, उनको कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तो भाई आगे से, ये लास्ट टाइम था, आगे से तो भाई मैं किसी से नहीं मिलूंगा इस तरह से। कोई भी आए, कोई रोए, कुछ भी करे भाई, मैं नहीं मिलने वाला इस तरह। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेनजीवे के बारे में। तो गाइस अभी रिसेंटली जेनजीवे की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के बिजनेस को बैडली एक्सपोज कर दिए। जी हाँ गाइस, आपको पता होगा अभी के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा स्ट्रीम वगैरह होते रहता है, जिसका कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सभी को एक्सप्लेन करते हुए जेनजीवे ने क्या कहा, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लो। हमारे समीर रैना भाई ने भी इंडिया गोट लेटेंट के नाम से अपनी एक ओटीटी ऐप निकाली थी जो लीगल चक्रों में बंद हो चुकी है। बट मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि भैया अगर ये लीगल लफड़े नहीं भी होते तो ये ऐप तब भी बंद हो जाती, क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत हाई है। तुम लोग नंबर समझो, आज की डेट में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन या तो 29 रुपए का या फिर 50 रुपए का। और अगर कोई भी बंदा उनकी ऐप के ऊपर जाके उनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है 29 या 50 रुपए वाला, और उनकी आईपीएल मैच को 1 घंटा सिर्फ स्ट्रीम करता है ना, तो AWS के सर्वर कोस्टिंग के अकॉर्डिंग 92 रुपीज के एक्सपेंस आते हैं। अभी AWS क्या चीज है, ये ना एक होस्टिंग सर्विस है जो Amazon ओन करता है। तो अभी ना तुम लोग मैच समझो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आता है मैक्सिमम 50 रुपए का। आईपीएल का एक मैच चलता है 4 घंटे, महीने में कितने मैच होते हैं? 30 के 30 दिन। बट महीने के अंदर 4 सैटरडे और 4 संडे भी आते हैं, और सैटरडे और संडे को ये आईपीएल वाले 2-2 मैच रखते हैं। दैट मींस एक महीने के अंदर 38 आईपीएल मैचेस हो रहे हैं। मतलब हर महीने 38 आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, और हर आईपीएल मैच हो रहा है 4 घंटे का। और अगर कोई एक भी बंदा सारे मैचेस को 4-4 घंटे लगातार देखता है तो जियो हॉटस्टार को सिर्फ स्ट्रीमिंग की कॉस्ट पता है क्या आएगी? 13,984 रुपीज। और मैंने 13,000 के नंबर के अंदर ना ही मार्केटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया है, ना ही प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन को ऐड किया है, ना ही आईपीएल जो चीज एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं उसके राइट्स की कॉस्ट को ऐड किया है। स्टिल ये लोग दबा के इतना लॉस कर रहे हैं। और ये चीज सुन के ना तुम्हें 2 ही चीजें लग रही होंगी, पहली या तो अंबानी पागल है, और दूसरी या तो मैं जो भी नंबर्स बोल रहा हूँ वो सारे के सारे झूठ है। तो एक काम करना, नंबर्स को अपनी तरफ से जाके कंफर्म कर लो AWS के सर्वर के ऊपर। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रफुल्ल गर्ग वर्सेस रैंटिंग गोला के बारे में। तो गाइस प्रफुल्ल गर्ग जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर को लेकर काफी सारे वीडियो डाले थे, तो उन सभी वीडियो के ऊपर रोस्ट करते हुए अभी रैंटिंग गोला की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला। जी हाँ गाइस, जहाँ पर वो प्रफुल्ल गर्ग को रोस्ट करते हुए क्या कहा आप देखिए। जिन टेररिस्ट ने पहलगाम में अटैक किया था उन लोगों से बदला ले लिया गया है। हेलो, हाँ जयशंकर जी, आप बैठ जाओ आराम से। प्रफुल्ल गर्ग ने बदला ले लिया है, पता नहीं कब ले लिया, लेकिन पाकिस्तान के कराची का पोर्ट उड़ा दिया है। मैं बोल रहा हूँ इंडियन नेवी सबसे स्ट्रांग है। किसने उड़ाया? INS विक्रांत ने उड़ाया। the only thing more fake than his enthusiasm is his information. Brother did not stop here at telling you कि क्या हुआ है, he explained कैसे हुआ है। सुनो, INS विक्रांत का सबसे बड़ा रोल था इसमें, बताता हूँ सारा। टेक्सटाइल, राइस, सर्जिकल गुड्स, ठीक है। जब बॉम्ब फोड़ने में लगे ना ये लोग, कहां से लाओगे सर्जिकल गुड्स? स्पोर्ट्स गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इनका कराची एयरपोर्ट, कराची पोर्ट से होता है, इनकी सिर्फ वहां आती है। इनका क्या वहां से होता है? इनकी कौन सी शिप्स वहां आती है? क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ चुका है वो। पाकिस्तान, यू नीड टू लर्न। You also need to learn how to hide your propaganda well. CCC. करो क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को, करो। कोविड हुआ, बचाया, अभी बचाया, बार बार बचाया। और हमने क्या किया?
इंटेलेक्चुअल बनते गए। बता, कोविड के टाइम में हमारे देश के जो हाल थे, अगर उसको बचाना कहते हैं तो फिर पिघल जाने दो ग्लेशियर, मैं डूब के मर जाना चाहती हूँ। इंडिया का एक ही दोस्त है जिसने सामने से जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन ट्वीट करके मैसेज कर दिया था पुतिन ने क्या मैसेज किया था? इंडिया हम आपके साथ है अगेंस्ट एनीथिंग। अच्छा, तो ये जो पुतिन ने ट्वीट करके जो मैसेज कर दिया था, जो ट्वीट करके मैसेज, ये कहाँ पे ट्वीट किया था? क्योंकि ग्रॉक के अनुसार तो पुतिन का कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और पढ़ा लिखा गंवार नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद प्रफुल्ल गर्ग रैंटिंग गोला को रिप्लाई करते हुए एक वीडियो डाला, जहाँ पर वो क्या कहे आप खुद ही देख लो। और रही बात इनका एलिमेंट, इनको एक बार बोलो ऐसे सीधे देख के कुछ बोल के दिखा दो, ऐसे सीधा बात करके। होता क्या करती है? मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगी, तुम्हें समझ में आता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये नहीं चलता, ये चलता है। ये मैडम है ना, ये वो वाले टाइप के लोग हैं जिनको बोलते हैं ना, ये सेक्युलर नहीं है बट इनको सेक्युलरिज्म चाहिए। पाकिस्तान हायर कर रहा है, सोशल मीडिया पे हायर कर रहा है कि हमें चाहिए सेक्युलर हिंदू। आप फ्री में काम कर देंगे उनके लिए, वहीं चली जाइए, वहीं पे कर लीजिए, यही करिएगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट बोल दिया ना, हायरिंग फायरिंग साथ में करते हैं वो लोग। आपको कोई कॉमेडी स्टेज पे जगह नहीं दे रहा और ना मिलने वाली है आपको। एक शो लॉन्च करके दिखा दो, ये जो आपने 9 लाख फॉलोअर बांध रखे ना, इनसे एक बार 1000 रुपए मांग के दिखा दो, एक आ जाए तो मुझे बता देना आप। हमारा लेवल है यहाँ, आपका लेवल है यहाँ, हम यहाँ नहीं आते कभी भी। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लक्षय चौधरी के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा, पहले की टाइम पे ऊंची जात या नीची जात की वजह से काफी सारे लोग अपना कोई भी चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। तो क्या अभी इस ऊंची जात या नीची जात कॉन्सेप्ट को वेप ने खत्म कर दिया? क्योंकि इसी को बताते हुए लक्षय चौधरी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक कहे, भाई ऊंची जात नीची जात का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेप ने खत्म किया। इसका क्रेडिट वेप को जाना चाहिए, क्योंकि ऊंची जात नीची जात चलता था पानी के ऊपर, जो फ्री का था, जमीन से निकलता था, हर कोई अपना अपना अफोर्ड कर सकता था। वेप आता है 2500 रुपए का। 8-8 लोगों की महफिल में देखा मैंने, एक ही वेप के चूपे चल रहे हैं, उसमें नहीं कोई देख रहा कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सा नीची जात के आदमी के हाथ से आ गया। दे दे भाई फटाफट, बस मेरा नंबर आना चाहिए, पी लो चाहे कोई मेरे से पहले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।